श्री जी को, राज्यपाल महोदय को, और आज वो प्रक्रिया पहुंचा के पैसे की वसूली जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को लाया गया है वह सक्षम एजेंसी भी नहीं है, नई कंपनी है। और जब हमारे पास सक्षम एजेंसी है नियुक्ति का, तो फिर आउटसोर्सिंग से क्या बहाली करने की ज़रूरत है। लोग बहाली की प्रक्रिया में हैं, जो चयन समिति बनाने में है वो नियम के विपरीत बनाए हैं। वहाँ के सचिव ने इस पर आपत्ति दर्ज किया तो उसी का ट्रांसफर कर दिया, ये भी जांच का विषय है। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल के दिनों में बिहार विधानमंडल में बड़े पैमाने पर जो है बहालियां निकली थी। हालांकि इस प्रक्रिया को जो है पूरी कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। सर, आपके पास कई विद्यार्थी जो थे वह मिलने के लिए भी पहुंचे थे, क्या आपसे जो है बातें हुई और आपने भी किस मामले को लेकर जो है राज्यपाल हो या फिर अन्य मुख्यमंत्री हो या फिर विधानसभा के स्पीकर हो, उन्हें लेटर आपने लिखा है? देखिए, हमने तो जब लोग आके शिकायत किया तो प्रतिपक्ष के नाते हमने विधानसभा अध्यक्ष को जून महीने में 2023 जून में भी हमने भेजा, जुलाई में भी भेजा, उसके बाद फिर बीच में भी पत्र भेजा, नहीं उनके द्वारा कोई संज्ञान लिया गया। तो मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, और आज वो प्रक्रिया पहुंचा के पैसे की वसूली जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को लाया गया है वह सक्षम एजेंसी भी नहीं है, नई कंपनी है। और जब हमारे पास सक्षम एजेंसी है नियुक्ति का, तो फिर आउटसोर्सिंग से क्या बहाली करने की ज़रूरत है और क्यों ये खेला खेले जा रहा है। वो पवित्र संस्था को बदनाम करने का, कलंकित करने का, पैसे की वसूली, चचा भतीजावाद के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, इसकी न्यायिक जांच हो और इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करें। इसमें कौन कौन आखिर शामिल है? आपके जो लोग बहाली की प्रक्रिया में हैं, जो चयन समिति बनाने में है वो नियम के विपरीत बनाए हैं। वहाँ के सचिव ने इस पर आपत्ति दर्ज किया तो उसी का ट्रांसफर कर दिया, ये भी जांच का विषय है। ये प्रक्रिया तब बिहार विधानसभा का तब निकलने वाला था जब आप स्पीकर थे। हालांकि उस दौरान कुछ चीज़ों को लेकर के इसमें जो है डिले किया गया था। नहीं, देखिए, उस समय भी आया था, हमने साफ शब्दों में फाइल पर लिख दिया था कि बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसी है, उससे बहाली की प्रक्रिया हो, आउटसोर्सिंग से विधानसभा में बहाली की प्रक्रिया न हो, और सर्वदलीय बैठक बुला करके पद के सृजन की बात की चर्चा हो। जितना पद है उससे ज़्यादा लोग हैं, बैठने का जगह नहीं मिल रहा। लेकिन बहाली और पैसे की वसूली के लिए विधानमंडल के अंदर, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, खुल करके अनियमितता, घोर नियुक्ति घोटाला हो रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि ये कोई नया मामला नहीं है। मौजूदा सरकार जो है जिसमें कई विभागों में इस तरह की गड़बड़ियां जो है वह देखी जा रही है। ये गलत है। कोई भी आउटसोर्सिंग से बहाली की प्रक्रिया सिर्फ पैसे की वसूली और चचा भतीजावाद का खेल है। ये प्रक्रिया कतई उचित नहीं है। इसीलिए हमने न्यायिक जांच की मांग किया है और इस तरह की प्रक्रिया को अविलंब सरकार रद्द करे। नियुक्ति एजेंसी है, उसको पारदर्शिता के साथ उससे बहाली कराएं। शिक्षा विभाग में भी कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है। के पाठक के कई फरमान से शिक्षक जो है वह डरे सहमे हुए हैं। देखिए, इनको वहाँ भेजा जाता है जिस विभाग को बर्बाद करना है। आज खनन विभाग को बर्बाद कर दिए, मद निषेध विभाग बर्बाद हुआ, अब शिक्षा विभाग में पहलवानी कर रहे हैं तो कितना सफल होते हैं देखना है। क्योंकि इनको पूरी पहलवानी करने दी नहीं जाती है कहीं भी, आधे में इनको भगाता है और आधा अधूरा काम तो पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए शिक्षा विभाग में शैक्षणिक वातावरण चले, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना फैसिलिटी और फैकल्टी के आप क्या परिवर्तन कर लीजिएगा, क्या चमत्कार कर लीजिएगा। इसलिए पहले बेस बनाइए और तब व्यवस्था बनाइए, तब नियम का पालन करेगा। आज नीतीश मॉडल का आप लोग शुरू से जो है विरोध करते रहे। यही मॉडल को लेकर के नीतीश कुमार यूपी में और झारखंड में रैली करने वाले थे। हालांकि उसे रद्द किया गया और आरोप अब आप लोग पर लगाया जा रहा है कि तानाशाही रवैया आप लोग अपनाए, हिटलरशाही अपनाए हुए हैं। 3 राज्य के चुनाव के रिजल्ट के बाद ये डर गए हैं और लगता है कि फ्लॉप हो जाएगा, प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ करके 100 वोट और 150 वोट पर सिमट गए,
इसी डर से इन्होंने अपने रैली को स्थगित किया है। सच्चाई यही है, एक मुख्यमंत्री के रैली को कौन रोकेगा, और रोकेगा तो वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के प्रशासन से बात करेगा। तो ये भरमाने वाली बात है, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के बयानबाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।